हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत ही स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में पढ़ाना है। फिलहाल इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए तब पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सोल और प्रोप्राइटरशिप ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जहाँ पे सोल का मतलब होता है कि अकेला, और प्रोप्राइटरशिप का मालिक मतलब होता है ओनर, माने सिंगल ओनर। सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर, माने अ पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज होता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कंट्रोल, जिसका मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन ही करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आप कह सकते हैं कि जिसका कंट्रोल, मैनेजमेंट, जितने भी एक्टिविटी होती हैं वो एक सिंगल ओनर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम आएंगे आज के इसके टॉपिक पे जो कि हम पढ़ाने वाले हैं, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सेकंड स्लाइड पे आते हैं। तो देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने। सिंगल ओनरशिप, सेकेंड है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, थर्ड है नो सेपरेट लीगल इनिशिएटिव, चौथा है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, पांचवा आपका हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, छठवां आपका हो गया वन मैन कंट्रोल। तो वन मैन कंट्रोल हो गया छठवां। सातवां है स्मॉल साइज, आठवां है फॉर्मेशन एंड क्लोज, फॉर्मेशन एंड क्लोज के बाद, और नौवां है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। फिर से देखते हैं, कलर एक सेकंड चेंज कर लें। तो पहला है सिंगल ओनरशिप, सेकंड है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, तीसरा है नो सेपरेट लीगल इनिशिएटिव, चौथा है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, पांचवा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, छठवां है वन मैन कंट्रोल, सेवन्थ आपका होगा स्मॉल साइज, एट्थ है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, एंड नेक्स्ट नाइन्थ नंबर का जो सबसे लास्ट नंबर का है उसका है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ये आपका हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर। अब हम वन बाय वन इसका डिफाइन करेंगे। इसको वन बाय वन जब हम डिफाइन करेंगे तो पहला आ गया इसका सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप इसका पहला फीचर था। तो सिंगल ओनरशिप को अगर हम देखते हैं कि जो द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है वो एक सिंगल पर्सन के थ्रू, सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू वो सारा का सारा ओन्ड होता है, उसका एक ही मालिक होता है। जितना भी कैपिटल इस फर्म में सप्लाई किया जाता है वो सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू ही सप्लाई किया जाता है। मतलब वो सिंगल इंडिविजुअल ही अपना सारा का सारा फंड इसमें इन्वॉल्व करता है, या कहीं से ये फंड वो कहाँ से जुटाता है, चाहे अपने पास उसके पास है पर्सनल, या कहीं से बारो करके ये फंड को वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक सिंगल ओनरशिप पाई जाती है। मतलब एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है, बिजनेस के लिए वेल्थ वगैरह जुटाने का काम करता है, बिजनेस का मैनेजमेंट करता है, बिजनेस का कंट्रोल वगैरह करता है, सब कुछ एक सिंगल पर्सन ही देखता है। सेकेंड इसका फीचर पे आते हैं। पहला फीचर हो गया, सेकेंड फीचर है इसका इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग पे देखते हैं कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बॉर्न बाय ए सिंगल इंडिविजुअल ओनली। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सारा का सारा जो रिस्क होता है वो एक सिंगल इंडिविजुअल ही बियर करता है। फिर से ध्यान देना कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जितना का जितना रिस्क होता है वो सिंगल इंडिविजुअल ही बियर करता है। द सोल बेनिफिशियरी ऑफ ऑल रिवार्ड इज वन इंडिविजुअल ओनली। ऐसे केस में जब सारे के सारे रिस्क को अकेला एक ही पर्सन जब बियर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होगा या कोई लॉस होगा, मतलब इन रिवार्ड जो भी मिलेगा उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप ही होगा। अदर को उसका फ़ायदा नहीं होगा। लाइकवाइज इफ देयर आर लॉसेस ही ऑब्लिक सी अलोन हैज़ टू बियर दिम, एंड दस ही ऑब्लिक सी अलोन बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। सेकेंड हो गया इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। शायद आप समझ गए होंगे, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग मतलब एक सिंगल पर्सन जो होता है वो सारा का सारा रिस्क बियर करता है, और इस कारण से इससे रिवार्ड, इससे जो भी रिवार्ड जनरेट होता है वो उसका मालिक एक सिंगल पर्सन ही होता है। अगला है नो सेपरेट लीगल इनिशिएटिव। इसका सेपरेट लीगल इनिशिएटिव नहीं होता है।
तो कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म होती है उसका कोई भी लीगल आइडेंटिटी सेपरेट नहीं होता है ओनर से उसके। मतलब एक ओनर और उसके जो बिजनेस इंटरप्राइज है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में दोनों सेपरेट नहीं होते हैं। जैसे कि कंपनी के केस में ये सेपरेट माना जाता है, सेपरेट लीगल इनिशिएटिव होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं पाया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई भी सेपरेट लीगल इनिशिएटिव नहीं देखने को मिलती है। मतलब क्योंकि यहाँ पे कुछ खास लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी नहीं की जाती है। लॉ मेक्स नो डिफरेंसेस बिटवीन द ओनर एंड इंटरप्राइज। लॉ के थ्रू ओनर और इंटरप्राइज में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया है। ओनर और इंटरप्राइज दोनों एक ही माने जाते हैं, जबकि कंपनी के केस में कंपनी को उसको ओनर से सेपरेट माना जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, माने बिजनेस और उसका मालिक एक साथ एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन को अगर हम स्टडी करना चाहें तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन के केस में सोल प्रोप्राइटरशिप जो फर्म होती है वहाँ पे बहुत ही कम गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है। मतलब न के बराबर गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, क्योंकि इसके ऑपरेशन के लिए इसको ओपन करना, इसको क्लोज करने पे कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिजॉल्व द सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप। मतलब सोल ट्रेड प्रोप्राइटर जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसको ओपन करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए या उसको डिजॉल्व करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए कोई खास लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती है। हाँ, अगर कुछ स्पेशल टाइप के केस ऑफ बिजनेस आपने कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है और कुछ खास रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट इसका है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही सारे के सारे कैपिटल को इंक्लूड करता है, सारा एसेट लगाता है, तो उसकी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटर की। मतलब बिजनेस का जो भी डेप्ट अराइज होगा, उसके बिजनेस के जितने भी डेप्ट होंगे, तो उसे अगर उसकी एसेट जो है उसकी लाइबिलिटी से जो है बहुत ही कम है, तो ऐसे केस में उसके पर्सनल एसेट को भी बेचकर उसकी लाइबिलिटी को चुकाया जाएगा। इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही होता है कि बिजनेस पे जो भी आपके डेप्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस के केस में, अगर आपके बिजनेस पे कोई डेप्ट है, आपके क्रेडिटर वगैरह है, आपकी लाइबिलिटी जो है आपके एसेट से काफ़ी ज़्यादा है और आप उसको बिजनेस के पैसे से नहीं पे कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं आपके पर्सनल एसेट पे भी क्लेम किया जा सकता है। इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये लोग बियर करते हैं। वन मैन कंट्रोल है अगला। तो वन मैन कंट्रोल को देखते हैं कि दो प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर ऑफ द फर्म। जो भी प्रोप्राइटर होता है वो अकेला मालिक होता है फर्म का, ये हमने पहले भी बताया है। द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। एक ही आदमी होता है, उसी के हाथ में ओनरशिप भी होती है, उसी के हाथ में मैनेजमेंट भी होता है। सारा का सारा काम वही देखता है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक का सारे फंक्शन वही पूरे करता है। सम पर्सन और मैनेजर मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर। कुछ लोग मैनेजर की हेल्प करने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है, एम्प्लॉई रखे जाते हैं। बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सोल। मतलब अल्टीमेट कंट्रोल देखा जाए तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप के हाथों में ही होती है। अगला अगर हम देखें तो स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज के बारे में बात करते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होता है उसकी साइज़ काफ़ी स्मॉल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल फंड पाए जाते हैं। मतलब एक ही बंदा होता है, तो एक बंदे के पास तो बहुत ज़्यादा एसेट हो नहीं सकता है और दूसरी चीज़ वो बहुत ज़्यादा बारो भी नहीं कर सकता है। ऐसे केस में इनकी जो साइज़ होती है वो स्मॉल साइज़ होती है। अब अगला है इसकी प्रॉपर्टी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर के केस में है कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर नहीं है कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस को क्लोज करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कोई खास लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में ही आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्ट के लिए, लेकिन क्लोजर के लिए आपको गवर्नमेंट वगैरह कोई भी ला ऐसा कुछ नहीं बनाया है। आपका जब मन चाहे आप अपने शॉप को वगैरह को बंद करके जा सकते हो। तो यहाँ फॉर्मेशन और क्लोजर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अगला है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी देखने को पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजनेस का मालिक एक ही होता है।
अगर बाई चांस उसका डेथ हो गया, वह इंसॉल्वेंट हो गया या इनकैपेबल हो गया, बीमार पड़ गया, या किसी भी कारण उसका मन नहीं है अब दुकान चलाने का, बंद कर दिया, बंद करके कहीं चला गया, तो उससे डायरेक्ट बिजनेस पे अफेक्ट करता है। इससे बिजनेस की कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी नहीं बनी होती है। तो यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। इस तरीके से फीचर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा करे लगे हमारा वीडियो या जो एफर्ट अभी कर रहा हूँ, बिगनिंग है, तो आप लाइक शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।